ओके स्टूडेंट, आज का जो टर्म है हम लोग का हिंदी टर्म है और हिंदी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे सीरीज में, हम लोग आज व्यंजन पढ़ेंगे। आइए लिखते हैं बाबू, व्यंजन के बारे में समझते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्यंजन। अच्छा, व्यंजन का हम संधि विच्छेद करें, क्या होगा बाबू? वी धन अंजन होता है। क्या होता है बाबू? वी धन अंजन होता है। अच्छा, कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन संधि है? यण संधि है। यण संधि है। ओके, आइए हम इसकी परिभाषा देखें बाबू। तो वे वर्ण जो किसी दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है। दूसरे वर्णों, वे वर्ण जो किसी दूसरे वर्णों की सहायता से उच्चारित की जाती है। क्या की जाती है? उच्चारित की जाती है। ओके, उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे हम लोग वर्ण कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे व्यंजन कहते हैं। उसे व्यंजन कहते हैं। ओके, अब हम देखे जाए कुल व्यंजनों की संख्या देखी जाए तो कुल व्यंजन कितने होते हैं बाबू? कि कुल व्यंजन जो है 33 होते हैं। कुल व्यंजन 33 होते हैं। अब इन 33 का हम वर्गीकरण करेंगे। जिस प्रकार हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था उसी तरह हम लोग किसका वर्गीकरण करेंगे? व्यंजन का भी वर्गीकरण करके एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अब इनका देखते हैं। ये रहा, ये व्यंजन। व्यंजनों का वर्गीकरण, इसको निम्न 4 वर्गों में बांटा गया है। इसको निम्न 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं देखिएगा। पहला वर्ग है स्पर्श या नहीं, ये तो नहीं, ये तो प्रकार हो जाएगा ना। सामान्य अध्ययन हेतु। दूसरा है घोष या कंपन के आधार पर। तीसरा जो है प्राण वायु के आधार पर। और चौथा होता है उच्चारण के आधार या प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर। ये हमारे 4 इसके वर्ग हो गए। अब एक एक करके वर्गों को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बाबू। ओके, क्या यह इरेज कर दिया जाए? किसी को कुछ पूछना इसमें से? बच्चा जानता है, हम सिंपल कहेंगे। स्वर में किसी दूसरे के साथ उसका सहयोग नहीं किया करता और व्यंजन किसी दूसरे के साथ है। और स्वरों का अच्छा सहयोग कैसे करेगा? ये सहायता किससे लेगा? स्वर से। अर्थात जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और जो स्वर होते हैं वो किसी भी वर्णों की सहायता से नहीं बोले जाते। बस इतनी बातें समझनी थी और कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। तो क्या इसको हम इरेज कर दें?
उसको आप लिखिए, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला है बाबू, फर्स्ट है सामान्य, सामान्य अध्ययन हेतु। सामान्य अध्ययन हेतु बता दें, इसको हम 3 प्रकार में बांटे हैं, 3 वर्गों, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है स्पर्श या वर्गीय, वर्गीय व्यंजन। तीसरा होता है अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा होता है उष्म व्यंजन। दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन, पहला स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, दूसरा अंतस्थ या अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा उष्म व्यंजन। इनकी संख्या देखी जाए, इसकी संख्या 25 होती है, इसकी 4 होती है, और इसकी कितनी होती है, इसकी भी 4 होती है। अच्छा, ये स्पर्श या वर्गीय व्यंजन पहला की बात करें, फर्स्ट की। स्पर्श मतलब इसके वर्ण के उच्चारण में मुख में स्पर्श करती हुई ध्वनि निकलेगी, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और या क्या है, वर्गीय व्यंजन, अर्थात ये वर्गों में बटा हुआ, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। जैसे कहा जाए क वर्ग, तो क वर्ग में 5 वर्ण है, क है, ख है, ग है, झ है और अन्न है। फिर देखें हम च वर्ग की बात करें, तो च वर्ग में च है, छ है, ज है, झ है और य है। फिर हम ट वर्ग की बात करें, तो ट वर्ग में ट है, ठ है, ड है, ढ है और ड़ है। फिर हम त वर्ग की बात करें, त वर्ग में त है, थ है, द है, ध है और न है। इसी प्रकार हम प वर्ग की बात करें, प वर्ग में प है, फ है, ब है, भ है और म है। ये हो गया हमारा आपका टोटल स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। इसी प्रकार से हम देखें अंतस्थ व्यंजन की कल्पना करें, किया जाए यहीं पे। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है बाबू, ये रहा अंतस्थ व्यंजन, अर्थात इसके उच्चारण मुख के अंदर ही हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन ये क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन, य होगा, र होगा, ल होगा और व होगा। और जानकारी बता दे, य और व को हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये अर्ध स्वर भी हो गया। आगे देखते हैं बाबू, यहाँ पे तीसरा कॉन्सेप्ट आया, क्या इसको इरेज कर दिया जाए क्या? कंप्लीट है? ओके। ये व्यंजनों का ये निम्न 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। सामान्य हेतु, घोष या कंपन हो हेतु, या अप्राण आयु के आधार पे और उच्चारण के आधार या प्रयत्न के आधार पे। हमने पहला शुरू किया स्पर्श, सामान्य अध्ययन आधार पे 3 प्रकार हो गए, स्पर्श के आधार पे, अंतस्थ के आधार पे या उष्म के आधार पे। अब देखा जाए यहाँ आगे और थर्ड आ गया उष्म के आधार पे। अब उष्म व्यंजन। अच्छा, उष्म व्यंजन के बाबू, उष्म मतलब गर्मी, गर्म। जब हम मुख से किसी उष्म वर्ण वाले वर्ण को हम उच्चारण करेंगे तो वह जो है गर्म हवा के रूप में आएगा, गर्म हवा आएंगी। जैसे इसके भी 4 होते हैं। कौन कौन होता है, तो होता है ये तालब श, मूर्धन्य स, दंत श और ह। इसके नाम लिख लीजिए। इसको तालव्य श, तालव्य शकार होता है। ये मूर्धन्य होता है, इसको हम लोग दंत कहते हैं। इसको हकार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हकार शब्द में हकार के नाम से इसका उच्चारण होता है। इस प्रकार से हम लोग का जो सामान्य अध्ययन हेतु था वह खत्म हो गया। दूसरा प्रकार देखें, दूसरा प्रकार देखा जाए इसमें, नहीं यहां तक रहने दो, ठीक है ना, ज्यादा हो जाएगा। ओके।